अगर आप भी 72वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो आइए अगले 10 से 15 मिनट में हम 71वीं बीपीएससी, 70वीं बीपीएससी, 70वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम और अभी हाल ही में संपन्न एईडीओ एग्ज़ाम में बिहार से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। अब शुरू करते हैं 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से। तो इसमें पहला प्रश्न है, कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के किन जिलों को लाभ होगा? तो इसमें कौन कौन से जिलों को लाभ होगा? अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। आप इसको बोल सकते हैं पूर्णिया प्रमंडल। दूसरा क्वेश्चन है, नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है? तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल ने मान्यता दी है। फिर आगे है, बिहार के मिशन दक्ष का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है? तो मिशन दक्ष इसका प्रारंभिक उद्देश्य पूछा है। तो ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना मिशन दक्ष का प्रारंभिक उद्देश्य है। फिर आगे है, किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? तो कौन यात्रा किया? एनी बेसेंट। कब की हैं? 1918 में। क्यों की हैं? होम रूल लीग की गतिविधियों को बल देने के लिए। अगला क्वेश्चन है, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? तो चंपारण कृषि कमेटी 1917 भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच समझौता हुआ है। फिर आगे, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? बिहार में किसान सभा के प्रमुख नेता हैं सहजानंद सरस्वती। फिर आगे है, विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो ये गोराखंडी के रंगनाथ शर्मा थे। तो कहाँ के थे? रंगनाथ शर्मा गोराखंडी के थे। आगे है, कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। पेपर में ये भी पूछ सकता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो कौटिल्य जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे। कौटिल्य मौर्य काल से संबंधित हैं। फिर आगे है, बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ? तो ये है पटना हरकारा। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो बाघ परियोजना के अंतर्गत कौन सा आता है? वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है और बाघ जनगणना 2022 के अनुसार यहाँ कुल 54 बाघ हैं। फिर आगे है, निम्नलिखित में से बिहार का राज्य पशु कौन है? बिहार का राज्य पशु आपसे पूछा तो ये हो जाएगा बैल। आगे है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना मतलब फिर से स्थापना कब हुई थी? तो 2014 में हुई थी। फिर आगे है, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल क्या है? कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है कैमूर पहाड़ी, कैमूर जिला। ध्यान रखना है कि कर्मनाशा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार की प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। फिर अगला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, बिहार संपूर्ण भारत का कितने परसेंट पायराइट उत्पादित करता है? तो पायराइट कितने परसेंट उत्पादित करता है? 95%। लेकिन यहाँ ध्यान देना कि यह प्रश्न आयोग द्वारा निरस्त कर दिया गया था। फिर आगे है, बिहार के किस ज़िले में सोना पाया जाता है? तो बिहार के जमुई ज़िले में सोना पाया जाता है। और ये वाला प्रश्न आप पीछे के पीवाईक्यू को देखेंगे तो कम से कम 10 बार पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो कौन सी जलवायु के अंतर्गत आता है? उपोष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु के अंतर्गत आता है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो एईडीओ परीक्षा रद्द हो गई है उसका। इसमें पहला प्रश्न क्या है, किसान नेता सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे नहीं था? तो इनका संबंध कृषक समाचार से नहीं था। फिर आगे है, 1927 में पटना में वेटरिनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो गणेश दत्त समिति का गठन किया गया था। फिर आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो बिहार में कौन सी झील स्थित है? अनुपम झील। अनुपम झील किस जिले में स्थित है? कैमूर जिले में स्थित है। फिर आगे है, दीपांकर श्रीज्ञान। कौन? दीपांकर श्रीज्ञान किससे जुड़े बौद्ध विद्वान थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है? तो कैमूर जो नगर है वो बिहार के पश्चिमी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2024-25 के बजट के अनुसार बिहार का सकल रोजकोषीय घाटा प्रतिशत इसके जीएसडीपी का क्या था? 3% था। तो आप 72वीं बीपीएससी देने जा रहे हैं तो आपको 2025-26 का ये पता होना चाहिए। अगला है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने परसेंट भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो लगभग 7% भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, 7.33।
अगला प्रश्न है 1919 में बिहार और उड़ीसा में प्रारंभिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया, जिसमें किस आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पारित की गई थी? तो 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा पारित की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के शासक ने की थी? तो कौन वंश है? पाल वंश है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ना स्थापना कौन किया है? धर्मपाल। फिर अगला क्वेश्चन है, मगध राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र के पूर्व कहाँ थी? तो ये राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। फिर बंगाल एवं बिहार के पाल राजवंश किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे पाल राजवंश। ये कहाँ कहाँ शासन किए हैं? बंगाल और बिहार। ये क्वेश्चन अगला मिलान करने के लिए है, जो पहले से मिला दिया गया है। आप देखिएगा, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1863 में। प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में। बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना 1900 में। पटना महिला कॉलेज की स्थापना, ये गलत हो गया, मिस प्रिंट है ये, आप देख लीजिएगा इसको। फिर अगला है, अप्रैल 2022 में भारत सरकार द्वारा निम्न में से किसे भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया? तो मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया अप्रैल 2022 में। फिर कथन एवं कारण का एक प्रश्न है चंपारण आंदोलन के बारे में। कथन क्या है? चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी का पहला बड़ा जन आंदोलन था। कारण क्या है? इस आंदोलन का उद्देश्य नील उत्पादकों के सामने आने वाली समस्याओं का सामना करना था। दोनों कथन ये सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कथन सही है और कारण इसकी सही व्याख्या करता है। फिर अगला, 1920 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो भागलपुर में आयोजित हुआ था। 1908 में मुजफ्फरपुर में किसकी हत्या का प्रयास किया गया? तो मिस्टर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। फिर आगे है, 1905 के किस महीना में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई? जुलाई 1905। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1905। बिहार में खेती क्षेत्र के आधार पर खाद्य फसलों का क्रम ऐसा है: चावल, गेहूं, मक्का, दालें। बिहार, अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं बिहार के लिए। फिर आज़ादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री आज़ादी के बाद श्री कृष्ण सिन्हा। निम्न में से कौन से जिले में बिहार सरकार चाय के क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए एक चाय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रही है? तो किशनगंज में स्थापित करने जा रही है। अब अगला क्वेश्चन है बिहार के बाढ़ के बारे में। इसमें पहला स्टेटमेंट है, बिहार मूलतः मैदानी क्षेत्र है। दूसरा है, बिहार की प्रमुख नदियाँ लंबी हैं और उनका जल ग्रहण क्षेत्र पहाड़ों में है। तीसरा है, बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो तीनों का आंसर इसका सही है। फिर अगला हम देखते हैं, बिहार के कितने जिलों के मुख्यालय का नाम उनके जिलों के समान है? तो 30 जिलों के। बिहार में स्थित बराबर की गुफाएं किस धर्म या संप्रदाय को अशोक ने दान दी? पहली बात तो ध्यान रखना है, बराबर की गुफाएं दान कौन दिया? अशोक ने। किस धर्म या संप्रदाय को दान दिया? तो आजीवक संप्रदाय को। फिर अगला है, निम्नलिखित शासकों में से किसने अवंती को मगध साम्राज्य में विजय के पश्चात सम्मिलित कर लिया था? तो शिशुनाग ने सम्मिलित कर लिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार 2024-25 में नामित स्मार्ट सिटी की संख्या बिहार में कितनी है? तो 4 है। फिर अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व क्या है? तो 1106 है। बिहार में मुख्य फसलें पूछा है, तो बिहार में मुख्य फसलें चावल, गेहूँ, मक्का। ठीक। अब 17वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम के बारे में देखते हैं। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ है? पटना कॉलेज स्थापित हुआ 1863 में। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? 1912 में प्रतिष्ठित हुआ। बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? मधुबनी पेंटिंग, याद रखिएगा, इसको जीआई टैग भी मिला है। फिर अगला है, बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा विद्रोह रांची में हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया, जिससे बिहार विधानसभा और विधान परिषद बनाए गए? तो वो अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला है, 2019-20 के बिहार के जीएसडीपी में किसका 60.2% हिस्सा था? तो सेवा क्षेत्र का हिस्सा 60.2% था। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो पूर्णिया जिले में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। फिर अगला प्रश्न है, बिहार का शोक
कौन सी नदी को कहा जाता है? तो बिहार का अशोक किसको बोला जाता है? तो कोसी नदी को बोला जाता है। फिर अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में लीची का सर्वाधिक उत्पादन होता है? लीची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? मुजफ्फरपुर में होता है। अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? ई सामग्री का प्रसारण किसके लिए किया था? 9 और 10 के छात्रों के लिए। फिर अगला प्रश्न है, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? 30 मीटर है और कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। फिर अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो मधुबनी जिला। मधुबनी जिला में मखाना का सर्वाधिक उत्पादन होता है और मधुबनी जिला से संबंधित ही आपकी मधुबनी पेंटिंग है जिसको जीआई टैग भी मिला है। फिर अगला प्रश्न है, बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? तो लीची। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है रोहतास में। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई? ऐसे तो सूफी सिलसिले बहुत हैं, लेकिन बिहार में जो स्थापित हुआ उसका नाम है फिरदौसिया। फिर अगला क्वेश्चन है, 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है, मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र, किसकी बात हो रही है? मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो दक्षिणी बिहार का पहाड़ी भाग है। अगला क्वेश्चन है, गंगा और गंडक नदियों के संगम पर 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का नाम। पहली बात तो गंगा और गंडक नदियों के संगम पर 1 महीने तक चलता है पशु मेला है, नाम क्या है? सोनपुर मेला। फिर अगला प्रश्न है, बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 1982 में की गई थी। अगला है, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में है? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये है पटना में। फिर अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, नाम याद रखिएगा, गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेज सरकारों ने प्रतिबंधित कर दिया, अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया, के लेखक कौन थे? मोहम्मद वली हसन थे। अगला प्रश्न है, बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान है 19.9%। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र है, प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन है? सर्वहितैषी। बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत कौन सी योजना? विष्णु पद योजना। बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? गया जी। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, स्थित है पटना में। तो पटना में कौन सा तख्त अवस्थित है? नाम है श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब। फिर अगला है, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया गया? तो भागलपुर जिले में मनाया गया। अगला है, बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? तो श्री सम्राट चौधरी ने, जो अभी मुख्यमंत्री हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? अप्रैल 1912। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फिर अगला प्रश्न है, 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते? तो उस समुदाय का क्या नाम है? ताती ततवा समुदाय।